हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स चैनल में। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। अब सेक्शन बी के अंदर 21 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट्स आपको चॉइस दी है ए और बी में, यानी कि दो क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द लाइन्स सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 4, -5 एंड द बी 4, 5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच डैट ए पी रेशो ए बी इक्वल्स टू 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। यानी कि स्टूडेंट्स आपको दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, और उनके पॉइंट्स दिए हैं, और कहा है कि एक पॉइंट है ए और बी लाइन पर जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को ए पी रेशो ए बी में 2:3 में। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट पी के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट पॉइंट्स पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स द लाइन segment joining the point A 4, -5 and B 4, 5 in the ratio 2:3। तो स्टूडेंट्स हम एक लाइन खींच लेते हैं ए बी, ए और ये बी, इनके बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं पी, जो कि हमने माना हुआ है एक्स कॉमा वाई, और ए के पॉइंट्स हैं 4, -5 और बी के पॉइंट्स हैं 4, 5, और ये लाइन जो डिवाइड है वो 2:3 में डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये होता है। मैं आपको सेक्शन फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। एक्स, अगर हमें एक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए तो फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा वैल्यू पुट्स कर देते हैं। देखिए हमारा ये है x1 y1, यह है x2 y2, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। ओके, तो x इक्वल्स टू m1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई x2 यानी कि 4 प्लस m2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई x1 हमारा 4 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 एंड y इक्वल्स टू m1 2 है इंटू y2 हमारा 5 है प्लस 3 यानी कि m2 मल्टीप्लाई y1 यानी कि -5 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 + 12 अपॉन 5, y आ जाएगा हमारा 10 - 15 अपॉन 5। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ठीक है, तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ
पी आर 4, -1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 के दो पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें से आपको चॉइस थी कि ए करें या बी करें। तो हमने ए आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं बी वाले की तरफ। तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, प्रूव दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यानी कि आपको एक पॉइंट दे रखा है जो कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि दोनों पॉइंट से एक ही दूरी पर है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है। तो मान लीजिए पॉइंट पी अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी सेम होगी। इट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसका मतलब हुआ कि जो ए पी है स्टूडेंट, वो इक्वल होगा बी पी के। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग स्टूडेंट्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा करके एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूफ करना है। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला, और आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो लगाया मैंने AP के लिए। अब सेम फार्मूला BP के लिए भी अप्लाई करूँगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AP के हिसाब से ए पॉइंट हमें दे रखें 5, 1, ओके, और पी के भी दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, और बी के दे रखे हैं 1, 5, और पी के तो है ही एक्स कॉमा वाई। तो ए पी अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर ए के पॉइंट्स हो जाएगा x1, y1, और पी के पॉइंट्स हो जाएंगे ये x2, y2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x2 क्या हुआ हमारा x माइनस, क्योंकि पॉइंट हमारा p दूसरे नंबर पे है, यानी कि ए पी, तो p बाद में आ रहा है, तो इसलिए इसके जो पॉइंट्स होंगे वह x2 और y2 होंगे। तो x2 यानी कि x माइनस x1 हमारा 5 है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पर बी पी है तो b के पॉइंट्स पहले आएंगे और p के बाद में आएंगे, यानी कि ये x1 y1 और x2 y2। इट मीन्स x माइनस 1 स्क्वायर, तो क्योंकि x2 हमारा x है और x1 हमारा 1 है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट मैंने क्या लगाया? डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ। प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 10x, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? माइनस के 10x माइनस के 2y और ये प्लस का 21 प्लस का 1, तो हो गया 26 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बचा माइनस 2x और माइनस 10y प्लस का 21 प्लस का 1 हो गया है 26। ये 26 है, 26 भी ख़त्म हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर इधर, सॉरी एक्स माइनस 2x इधर आ जाएगा, तो माइनस 10x प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10y, ये इधर आकर के प्लस के 2y। यहाँ पर बचा माइनस के 8x इक्वल्स टू माइनस के 8y। ओके, अब ये माइनस के 8 और ये माइनस के 8 ख़त्म, x इक्वल्स टू वाई हमारा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन बी का,
इसके अंदर वो कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमें फिगर दी हुई है, पी टी इज़ अ टेंजेंट। पी टी एक टेंजेंट है, टेंजेंट बोलते हैं जो सर्किल को टच होकर के निकल जाए। तो पी टी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, यानी कि जो पी टी है वो टेंजेंट है सर्कल की सेंटर ओ। ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ओ सी परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के। प्रूव डैट पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ये हम सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूव क्या करना है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। प्रूव करना है हमें कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ फ्रॉम गिवन फिगर, सबसे पहले हम फिगर से ही लेंगे। फ्रॉम द गिवन फिगर वी हैव, हम लिख सकते हैं कि जो पी ए है वो पी सी माइनस ए सी है। जो पी ए है यानी कि यहाँ से यहाँ तक पी ए जो है उसको हमने लिखा पी सी माइनस ए सी, यानी इस पूरी में से अगर मैं ये सी ए निकाल दूँ तो पी ए ही तो बचेगा। तो यही मैंने लिखा, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड मैं क्या लिखूँगा कि पी बी इक्वल्स, यानी कि पी बी इक्वल्स होगा पी सी प्लस बी सी के, यानी कि जो पी बी ये पूरी वाली जो लाइन है इसको मैं पी सी यानी पी सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मुझे मिलेगा पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी सी माइनस ए सी और पी सी प्लस बी सी, ये मुझे मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स पी सी माइनस ए सी और पी सी प्लस ए सी लिख दूंगा यहाँ। बी सी की जगह मैंने ए सी क्यों लिखा, क्योंकि जो ए सी है वो इक्वल है बी सी के। क्यों है, एज ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। यानी फिगर से मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं ये एक कॉर्ड है। जब कॉर्ड पर किस सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसके हिसाब से ए सी इक्वल हुआ बी सी के, तो मैंने बी सी की जगह ए सी रख दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया है पी ए डॉट यानी कि मल्टीप्लाई इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट हमारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। तो सबसे पहले हमें जो डिजिट्स गिवन है उनका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो वी हैव, हमें 96 दिया है तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे 96 का। ओके स्टूडेंट, 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। इसी तरीके से 120 का हम करेंगे।
टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6, टू फाइव, टू वन जा 2, टू फाइव जा 10, और 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। तो जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं स्टूडेंट्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये मल्टीप्लाई 3। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, इसके बाद सिमिलरली एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इक्वल्स टू 120 के क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ HCF। तो HCF हमारा 96 और 120 का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? तो HCF होता है हाई कॉमन फैक्टर। ये देखिए यहाँ पर HCF में हम सिर्फ वो चीज़ लेते हैं जो सिर्फ कॉमन हो। तो इसमें और इसमें आप देख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 कॉमन है। यहाँ देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 यहाँ है, और 2 रेज़ टू पावर 3 यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से, बल्कि 2 रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, और क्या कॉमन है? एक 3 कॉमन आ रहा है, बस इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो HCF बच्चों क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3, जिसको हम मल्टीप्लाई करके करेंगे खोल कर, तो आ जाएगा 24। यानी कि HCF हमारा आ गया है 24। एंड LCM स्टूडेंट्स क्या होगा? 96 और 120 का। LCM में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट? जो कॉमन होता है वो तो हम लेंगे, बल्कि जो बचा वो भी ले लेंगे। जो LCM है लो कॉमन फैक्टर, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे देखिए कॉमन क्या है इसके अंदर? कॉमन तो यही आ रहा है, यानी 96 और 120 के लिए कॉमन तो 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 है बस। ठीक है, तो ये तो हम लेंगे ही, जो कॉमन है वो तो हम लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 रेज़ पावर 3 कॉमन है। ठीक है, ये हमने ले लिया। यहाँ पर 2 रेज़ पावर 2 बचा, तो जो बचा वो भी ले लेंगे। कॉमन वाले को सिर्फ एक बार लेंगे, और जो बचा वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।